वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पूजा श्रीवास और मैं आपके लिए काव्यखंड का 9th क्लास का 4th चैप्टर लेके आई हूँ, प्रेम माधुरी। इसके लेखक जो हैं भारती हिंदू हरिश्चंद्र। आइए हम समझते हैं अपना फर्स्ट पद्यांश। कोके लगी कोयले कदबन पे बैठी बैठी धोई धोई पात, हिली हिली सरसे लगे बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिरी, देखी के संजोगी जन ये हरसे लगे, हरी भाई भूमि सिरी पवन चलन लगी, लाखी हरिश्चंद्र फिरी परंत तरसे लगे, फिरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई, फिरी बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के प्रेम माधुरी शीर्षक से उद्धृत है। यह भारती हिंदू हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतीय ग्रंथावली से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य और उसके आगमन का मनोहारी चित्रण किया है। व्याख्या। भारती हिंदू जी वर्षा ऋतु के मनमोहक दृश्य का सदस्य चित्रण करते हुए कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर कोयल कदम्बन के वृक्षों पर बैठकर कूकने लगी हैं। वर्षा के जल से धुले धुले पत्ते हिल हिल कर अपनी सुंदरता प्रदर्शित कर रहे हैं। मेंढक बोलने लगे हैं तथा मोर नृत्य करने लगे हैं। वर्षा का आगमन देखकर संयोगी जन का हृदय प्रसन्न एवं प्रफुल्लित होने लगा है। वर्षा के जल से धुली सारी धरती हरी भरी हो गई है। शीतल मंद हवा चलने लगी है। कवि कहता है, ऐसे वातावरण में वियोगी व्यक्तियों का हृदय प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगता है। वर्षा ऋतु झूम झूम कर फिर से आ गई है और निगोड़े बादल झुक झुक कर अर्थात नीचे आकर बरसने लगे हैं। काव्यगत सौंदर्य। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार, छंद मनहरण, कवितन, शब्द शक्ति, अविदा व लक्षणा, अलंकार, अनुप्रास अलंकार, कूके लगी कोयले कदबन में का वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, धोए धोए, हिली हिली, झूमी झूमी, झुकी झुकी में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पद्यांश सेकंड। जिए पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निधारिये, नैन श्रोण कर पग सवे पर बस भाई, उते चली जात इन्हें कैसे के संभारिये, हरिश्चंद्र भाई सब भांति सो पराई, हम इन्हें ज्ञान कहीं कहो कैसे के निवारिये, मन में रहे जो ताही दीजिए विसारिये, मन आपे बसे जामे ताही कैसे के विसारिये। संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने भेजते हैं और गोपियां अपनी ब्रह्मावस्था का वर्णन उनके सामने करती हैं। व्याख्या। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यदि हमारा अपने मन पर अधिकार होता तो हम तुम्हारी बातों पर विचार करती, लोक मर्यादा भलाई बुराई का भी उचित रूप से निश्चय करती, परंतु हम क्या करें, हमारा मन हमारे बस में नहीं है। यहाँ तक कि हमारे नेत्र, कान, हाथ, पैर आदि सभी अंग श्री कृष्ण के बस में ही हैं। इन पर भी हमारा अधिकार नहीं रहा। ये सब श्री कृष्ण की ओर स्वयं ही चले जाते हैं। तुम ही बताओ इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। यदि ये सब अंग हमारे बस में होते तो भी हम तुम्हारे कहे अनुसार कार्य कर सकती थीं। गोपियाँ पुनः कहती हैं कि हे उद्धव, हम सब गोपियाँ तो पूर्ण शुभ से श्री कृष्ण के अधीन हैं। हमें ज्ञान के उपदेश द्वारा प्रेम मार्ग पर चलने से रोक नहीं सकता।
यदि कोई हमारे मन में निवास करता हो तो हम उसे भुला भी दे, लेकिन जब हमारा मन ही किसी दूसरे के हृदय में जाकर बस गया हो तो भला उसे कैसे भुलाया जा सकता है। हे उद्धव, आप हमें व्यर्थ ही ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। हमारे लिए श्री कृष्ण को भुलाकर इस ज्ञान के मार्ग पर चलाना संभव नहीं है। काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस वियोग श्रृंगार, छंद मनहारण, कवित्व, शब्द शक्ति, अभिधा व लक्षणा, अलंकार अनुप्रास अलंकार। कहीं कहो कैसे कि मैं का वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। भाव सभ्य, सूरदास जी ने भी कुछ ऐसे ही प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे हरित रहित रूप रस रची ये बतियाँ सुनी रूखी। पद्यांश नंबर 3। यह संग में लगिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है। छिन्हु जो वियोग परे, हरिश्चंद्र तो चाल परले की सू ठानती है। बरौनी में धीरे न छापे उछापे, पल में न समायो जानती है। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियाँ दुखियाँ नाही मानती हैं। संदर्भ पूर्वत प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कृष्ण वियोग के कारण गोपियों के नेत्रों की दयनीय अवस्था का चित्रण किया है। व्याख्या। भारती हिंदू जी कहते हैं कि गोपियाँ कृष्ण विरह से व्याकुल हैं। वह अपने नेत्रों की व्यथा और व्याकुलता उद्धव को सुनाती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे नेत्र तो प्रत्येक क्षण कृष्ण को तलाशते रहते हैं तथा उनकी खोज में ही सदा इधर उधर घूमते रहते हैं। कृष्ण के दृश्य के किए बिना इन्हें धैर्य भी प्राप्त नहीं होता। यदि पल भर के लिए भी श्री कृष्ण उन्हें ना दिखाई दें तो ये प्रलय काल का दृश्य उपस्थित कर देते हैं। अर्थात प्रलय काल में जैसे बादल लगातार वर्षा करते हैं, उसी प्रकार ये नेत्र भी कृष्ण के दर्शन के लिए लगातार आंसुओं की वर्षा करते रहते हैं। ये आंखें भी क्षण भर के लिए पलकों में बंद नहीं रहना चाहती, कभी झपकती भी नहीं हैं तो तुरंत खुलती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कृष्ण आए और ये उनका दर्शन ना कर पाएं। गोपियाँ उद्धव को अपनी आँखों की पीड़ा बताते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से यह कहना कि उन्हें देखने बिना प्रणय गोपियों की आंखें मानती ही नहीं है। व्यक्तिगत सौंदर्य, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक तथा वर्णात्मक, गुण माधुर्य, रस वियोग श्रृंगार, छंद क्रेटिक, सव्य, शब्द शक्ति, अभिधा व लक्षणा व व्यंजना, अलंकार अनुप्रास अलंकार, प्रिय प्यारे और तिहारे निहारे में पा हा और रा वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। भाव सव्य, सूरदास जी ने भी अपने काव्य में इसी प्रकार का वर्णन किया है। निशी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पवस ऋतु हम पर, सब जब से श्याम सिधारे। पद्यांश 4। पहले बहु भांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावती है। हरिश्चंद्र भरोसे रही उनके सखियाँ, जो हमारी कहावती है। अब बेई जुदा है रही हमसो, उल्टो मिली के समझावती है। पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब अपोही धवाती है। संदर्भ पूर्वत प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कहा है कि एक गोपी श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल है। ऐसे में जब सखियाँ उसे समझाने का प्रयास करती हैं तो वह उन्हें ही उल्हाना देने लगती है। व्याख्या। गोपी अपनी सखियों को उल्हाना देते हुए कहती है कि हे सखी, कुछ समय पहले तक तो तुम हमें भिन्न भिन्न प्रकार से भरोसा दिलाती थी कि हम अभी श्री कृष्ण को लाकर तुमसे मिलवा देती हैं। जो मेरी अपनी सखियाँ कहलाती हैं, मैं उन्हीं
के भरोसे बैठकर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती रह गई। लेकिन मेरी सखियाँ ही अब तुमसे अलग हो गई हैं। अब श्री कृष्ण को मिलाने की अपेक्षा सभी इकट्ठी होकर मुझे ही समझाती हैं, हे श्री कृष्ण, हे सखी, तुमने पहले तो मेरे हृदय में प्रेम की आग लगाई और अब उसे बुझाने के लिए स्वयं ही पानी लाने को दौड़ती फिर रही हो। काव्यगत सौंदर्य, भाषा, ब्रज, शैली, मुक्तक, गुण, प्रसाद व माधुर्य, रस, वियोग, श्रृंगार, छंद, क्रीट, काव्य, शब्द शक्ति, अविदा, लक्षणा व व्यंजना, अलंकार, अंत्य, अनुप्रास अलंकार। इस पद्यांश में प्रत्येक पंक्ति के अंत में ती और है होने के कारण यहाँ अंत्य अनुप्रास अलंकार है। पद्यांश 5। उधो ज्यो सुधो जाहो वह मार्ग, ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है को नहीं सीख मानिए। हाँ एक श्याम की प्रीति प्रतीत खारी है, ये ब्रज वाला सबे एक सी हरिश्चंद्र जो मंडली ही बिगारी है। एक जो हुई तो ज्ञान सिखाए, कुप ही में यहाँ भाग पारी है। संदर्भ पूर्वत प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि किस प्रकार गोपियाँ उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को ग्रहण करने से मना कर देती हैं। व्याख्या। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम उस रास्ते पर सीधे चले जाओ जहाँ तुम्हारे ज्ञान की पोटली रखी हुई है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान को यहाँ की कोई भी गोपी ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास करती हैं। इसलिए वे उद्धव से लौट जाने को कहती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ पर सभी ब्रजवाली एक जैसी हैं, सबकी प्रकृति भी एक जैसी है। यहाँ तो पूरी की पूरी मंडली श्री कृष्ण प्रेम में बिगड़ी हुई है। यदि एक गोपी की बात होती तो तुम उसे अपने ज्ञान का उपदेश दे भी सकते थे, परंतु यहाँ तो कुएं में ही भाग पड़ी हुई है, अर्थात सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रस में डूबी हुई हैं। इसलिए उद्धव लौट जाओ, यहाँ तुम्हारा उपदेश देना व्यर्थ होगा। काव्यगत सौंदर्य, भाषा, ब्रज, मुहावरेदार शैली, मुक्तक, गुण, माधुर्य, रस, श्रृंगार एवं भक्ति, छंद, काव्य, शब्द शक्ति, अविदा व लक्षणा, अलंकार, अंत्य, अनुप्रयास अलंकार। इस पद्यांश में प्रत्येक पंक्ति में के अंत में की और हे होने के कारण यहाँ अंत्य अनुप्रयास अलंकार है। रूपक अलंकार। यहाँ ज्ञान की तेरे यहाँ गुदरी है का अर्थ ज्ञान रूपी गुदड़ी या पोटली को बताया गया है, जिस प्रकार यहाँ रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार। मानिए हाँ प्रति सबे एक सी में क्रमशः हा पा ता वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिस कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। नंबर 6। सखी आयो बसंत ऋतु को कंत, चाहू दिसी फूली रही सरसों, बर शीतल मंद सुगंध, समीर सतवन हार भयो गर सो, अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिश्चंद्र गयो घर सो, परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। संदर्भ पूर्वत प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बसंत ऋतु आने पर गोपियों की विरह अवस्था का चित्रण किया है। व्याख्या। कृष्ण विरह में पीड़ित गोपियाँ एक दूसरे से अपनी व्यथा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हे सखी, सब ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है। चारों दिशाओं में पीली पीली सरसों फूलने लगी है। वातावरण में अत्यंत सुगंध मंद और सुगंधित वायु बह रही है, लेकिन बसंत ऋतु का मदक वातावरण श्री कृष्ण के बिना गले में पड़े सताने वाले हार के समान अत्यंत कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। गोपियाँ कहती हैं कि नंदकिशोर श्री कृष्ण हमसे यह कहकर गए थे कि वे परसों तक मथुरा से लौट आएंगे, परंतु अभी तक ना जाने कितने वर्ष बीत गए। परसों
अब तक नहीं आए, अर्थात श्री कृष्ण मथुरा से लौटकर नहीं आए। हम तो अपने प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करने के लिए तरस रहे हैं, ना जाने कब उनके दर्शन होंगे। काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज शैली वर्णात्मक तथा मुक्तक, गुण माधुर्य रस, वियोग श्रृंगार, छंद सव्यय, शब्द शक्ति, अविद्या लक्षणा व व्यंजना, अलंकार यमक अलंकार। इस पद्यांश में परसों शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, परंतु इसका अर्थ भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ एक परसों का अर्थ आने वाला दिन तथा दूसरे परसों का अर्थ स्पर्श है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। अंत्या अनुप्रास्त अलंकार, इस पद्यांश में प्रत्येक चरण में अंत में 100 शब्द की पुनरावृत्ति के कारण यहाँ अंत्या अनुप्रास्त अलंकार है। पद्यांश नंबर 7। इन दुखियान को ना चैन सपने हूँ मिलो, तासो सदा व्याकुल व्याकान अकुलाएगी, प्यारे हरिश्चंद्र जू की बीती जानी ओधी प्राण, चाहत चले पे ये तो संग ना समाएगी, देखूं एक बार हूँ ना नैन भरी तो ही याते, ज्यों ज्यों लोक जेहे तहाँ पछताएगी, बिना प्राण प्यारे भय दर्शन तुम्हारे, हाय मेरे पे आँखें ये खुली ही रह जाएगी। पूर्वत प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गोपियों की व्याकुलता एवं गोपियों के नेत्रों की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। व्याख्या, श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियां कहती हैं कि प्रीतम श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल इन आँखों को स्वप्न में भी शांति नहीं मिल पाती है, क्योंकि आज तक हमारी आँखों ने कभी सपन में भी अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए हैं। इसी कारण हमारी आँखें सदैव प्रिय के दर्शन के लिए व्याकुल रहेंगी। जैसे जैसे प्रीतम के लौट आने की अवधि बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारे प्राण भी शरीर त्यागने के लिए व्याकुल होते जा रहे हैं, परंतु मरने पर हमारे प्राण के साथ हमारी आँखें खुली रहना चाहती हैं, क्योंकि इन आँखों ने आज तक जी भर अपने प्रीतम श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए हैं। इसलिए हमारी आँखें जिस भी लोक में जाएंगी वहाँ जाकर पश्चाताप ही करती रहेंगी। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण तक हमारा संदेश पहुँचा देना और उन्हें कहना कि उनके दर्शन बिना हमारी आँखें मृत्यु के पश्चात भी अपने प्रीतम के दर्शन की प्रतीक्षा में खुली रहेगी। काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रज मुहावरेदार शैली मुक्तक, गुण माधुर्य रस, वियोग श्रृंगार, छंद मनहारण, कविता, शब्द शक्ति, अविद्या लक्षणा व व्यंजना, अलंकार अनुप्रास्त अलंकार, व्याकुल व्याकल में वा वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास्त अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ज्यों ज्यों में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, इस पद्यांश में घटनाओं का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, जिस कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है।